जयति परम ज्योति शमं शमस्तयनन्तिपर्यायति दर्पणतनिविशकलां प्रतिफलविफलार्थिमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायानं नमो शुद्धशाहं पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की एक हजारान देवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना कि हे जीव, समस्त पदार्थ कृतकृत्य हैं। संसार का एक भी पदार्थ अकृत्य नहीं है। और केवल ही भगवान जो इस मोक्ष में बैठे हुए हैं, उन्होंने ऐसा समझ लिया है कि हे जीव, संसार के सारे पदार्थ, बस आ जाओ, बैठ जाओ, कुछ करना नहीं, ठीक है, कुछ करना नहीं है। संसार के सारे पदार्थ जो है वो कृत्य है। इसलिए ऐसा जान करके उनके हृदय में शांति पड़ गई और शांति से बैठे हुए हैं और तीनों लोकों को जान रहे हैं और जान करके किंचित मात्र भी बंध को प्राप्त नहीं हो रहे। हे जीव, सारा ज्ञान हो गया लेकिन फिर भी बंध को प्राप्त नहीं हो रहे। बंध को प्राप्त माताओं, जितना संपूर्ण ज्ञानी को तो बंध होता ही नहीं है और अज्ञानी को भी बंध होता नहीं है। बंध जो होता है पंडित जी, वह अल्प ज्ञानी को होता है। पूर्ण ज्ञानी को बंध नहीं, अल्प ज्ञानी को बंध नहीं। बंध किसको है? तो अधूरे ज्ञान को है। हे जीव, हे जीव, मैंने कम जाना। मोहित भाई, कम भले जानो लेकिन अच्छा जानो, नहीं जानो तो ठीक है। मयंक भाई, अज्ञानी को समझाना सरल है लेकिन अल्प ज्ञानी को समझाना महान कठिन है, और उल्टे ज्ञानी को समझाना तो असंभव है। हे जीव, धनपाल जी, हमारा मोक्ष क्यों नहीं हो रहा है? हमारा मोक्ष क्यों नहीं हो रहा? महाराज बोलो ना, हमारा मोक्ष क्यों नहीं हो रहा? हम तो इतना सारा धर्म करते हैं और धर्म कर करके हमारी आंखें कमज़ोर हो गई और शास्त्र पढ़ पढ़ के कमज़ोर हो गए, पूजा कर करके हमारा मस्तिष्क कमज़ोर हो गया। हे जीव, तूने जाना तो है लेकिन अल्प जाना है, और अल्प जान करके तू मस्त हो गया है। अब तुझे समझाना भगवान के भी बस का नहीं है। यदि भगवान भी समझाने आएंगे तो तू नहीं को समझा देगा। ऐसे बसंत दादा, ऐसे ही होता है। यदि कोई आज समाज में, मोहित भाई,
यदि कोई कमज़ोर महाराज आ जाएं, क्या होगा बताओ? हम उन्हीं को समझा के आ जाएंगे? हे जीव, समझ मेरी बात। अज्ञानी को समझाना सरल है, लेकिन अल्प ज्ञानी को समझाना महान कठिन है, क्योंकि उसने अल्प ज्ञान में संपूर्ण ज्ञान की कल्पना मान ली है और मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, ऐसी उसकी धारणा बन गई। और अब वह किसी की समझने वाला नहीं है और समझाने के लिए दूसरे को तैयार है। इसलिए कम जान, कोई दिक्कत नहीं। भूपेश भाई, अब भूपेश भाई भी बोलता, महाराज हम तो सब जानते हैं। हे जीव, हम तो सब जानते हैं, अब हमें महाराज के प्रवचन सुनने की आवश्यकता नहीं है, अब हमें प्रवचन में बैठने की आवश्यकता नहीं है और मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने खूब प्रवचन सुने और अब हम सब जानते हैं। अब तो हमें कोई मिल जाए तो हम प्रवचन सुना दें उसको। खुद नियम में बुरा नहीं मानना, तुम्हारा बेटा है। जीव, हे जीव, समझ भूपेश भाई, समझ जा। यही कारण है कि मेरा मोक्ष नहीं हो रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो मेरा 7 दिन के अंदर मोक्ष पक्का था। मनसुखलाल जी, उस अंजन चोर को देख, जिसने जीवन भर चोरी करी, कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन उसने उस बात को स्वीकार किया, मैं कुछ नहीं जानता। काका जी, मैं कुछ नहीं जानता। और उस अंजन चोर ने दीक्षा ली और 7 दिन बाद उसको केवल ज्ञान हो गया। हे जीव, उसके मन में था, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मेरी स्लेट कोरी है और मुझे लिखना है। और गुरु के पास गया तो गुरु ने जैसा बोला स्वीकार कर लिया। लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं, काशी सेठ क्या करते बताओ? महाराज ने कुछ बोला है, अरे हम सब जानते हैं और हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास विवेक है और अपना विवेक इतना लगाते हैं, इतना लगाते हैं कि हे जीव कभी विवेकी बन नहीं पाते हैं। इसलिए पंडित जी, बिना ज्ञान के हो समझाना जल्दी है। लेकिन सत्य बताओ मोहित भाई, तुम्हें इंग्लिश आती है? इंग्लिश बोल लेते तुम? है? पूरी नहीं बोल पाते। काका जी, तुम तो बोल लेते होगे। बोल लेते? नहीं बोलते? बोल लेते हैं? हे काका, अब सत्य बताओ, कल से तुम्हें नर्सरी क्लास में बैठा ला जाए और काका जी इंग्लिश सीखने के लिए कल से नर्सरी की क्लास में छोटे बच्चे के साथ बैठे और बैठ करके इंग्लिश सीखने के लिए वहाँ गए। लेकिन काका जी मास्टर को ही सिखा करके आ गए। क्यों? हे जीव, मेरी स्लेट कोरी है। वह बच्चा तुम्हारे साथ में 5 साल का बैठा था, वह तो सीख जाएगा, लेकिन मैं 1 साल 2 साल 4 साल भी बैठा रहूं, लेकिन मैं सीखने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी स्लेट कोरी है। मैं स्वीकार कहाँ करता हूँ। और जैसे ही मास्टर पढ़ाता है और मैं उस एक बुद्धि से, अरे ये तो मैं जानता हूँ। भूपेश भाई, सत्य कि नहीं? मैं तो ये जानता हूँ, मैंने ये पहले सुना है, मैं ऐसा मैंने सुन रखा है। 25 महाराज आ गए हमारे गांव में और 25 महाराज के मैंने खूब प्रवचन सुन लिए हैं और सब प्रवचन में जानता हूँ। हे जीव, तू कुछ नहीं जानता। मनसुखलाल जी,
तू कुछ नहीं जानता, तू कुछ नहीं जानता, और जितना जानता है वो मात उल्टा उल्टा जानता है। अब सत्य बताओ मोहित भाई, तुम नई की नई गाड़ी लेकर के आए और नई गाड़ी में मात्र अंतर कितना हुआ? एक वायर वहाँ का यहाँ का निकाल के वहाँ लगा दिया, गाड़ी चलेगी? क्यों? नई गाड़ी महाराज, बिल्कुल फ्रेश, सारे आइटम नए हैं, क्यों नहीं चलेगी? हे जीव, नई गाड़ी का एक वायर यहाँ का यहाँ लगा दिया तो गाड़ी जो है तुम्हारी डिब्बा हो गई, चलने वाली नहीं है। सारे कल पुर्जे अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। तो ऐसे है मोहित भाई, मैंने ज्ञान खूब किया, खूब जाना, खूब जान लिया, लेकिन एक यहाँ का यहाँ लगा दिया। जो नेगम नय का विषय था उसको मैंने ऋजु सूत्र में लगा दिया, और ऋजु सूत्र का विषय था वो एवं भूत में लगा दिया। तो विषय तो वही था और सब वही का वही था, मात्र अंतर कितना हुआ कि यहाँ का यहाँ लगा दिया, और यहाँ का यहाँ लगाने से मेरी गाड़ी खराब हो गई। तो ऐसे है भूपेश भाई, तू सब जानता है, मात्र देखो अंतर क्या है। विनोद चौखलिया, तुम मिस्त्री हो कि नहीं? बोलो, मिस्त्री हो कि नहीं? मिस्त्री नहीं जानते? कारीगर, मतलब जो गाड़ियां सुधारता है उसको मिस्त्री बोलते हैं। अब विनोद चौखलिया, तो मिस्त्री हो कि नहीं? हे महाराज, वो मिस्त्री क्या करता है? नटी तो कसता है, और यहाँ सारे नट कस देता है, उसी का नाम मिस्त्री है। तो मैं भी कस लेता हूँ, लेकिन हे जीव, नट कसने वाले का नाम मिस्त्री नहीं है। कौन सा नट कहाँ कसना है इसका ज्ञान होना, इसका नाम मिस्त्री है। तो ऐसे है मनसुख लाल जी, कौन सी बात कहाँ लगानी है, जो ऐसा जानता है वह मोक्ष मार्ग का मिस्त्री है, सम्यक ज्ञानी है। और जिसको इतना ज्ञान नहीं है वह सारा अज्ञानी है। अंजन चोर, 7 दिन में मोक्ष हो गया। विराग भाई, तुम्हें कब होगा? 7 दिन में मोक्ष हो गया महाराज, बोलो ना। वही तो जो था 7 व्यसनी था, सब प्रकार के व्यसन करता था, कभी जीवन में मंदिर गया नहीं। और 7 दिन में जब उसका लास्ट का समय बचा था, और लास्ट के समय में उसको गुरु मिल गए, और गुरु के पास जाकर के उसने मात्र श्रद्धा पक्की थी, है जीव, जैसा कहा वैसा स्वीकार कर लिया, तर्क नहीं लगाए, वितर्क नहीं लगाए। सेठ वचन प्रमाण है, सेठ विद्या सिद्ध कर रहा था, और वहाँ पर अंजन चोर चोरी करके भाग रहा था और पहुँच गया। सेठ ने जो वचन कहे, जितने वचन कहे, उनको प्रमाणित मान लिया, और प्रमाणित मान करके और विद्या सिद्ध हो गई 2 मिनट में, और 2 मिनट में विद्या सिद्ध हो करके और वह वहाँ पहुँच गया। कहाँ? विदेह क्षेत्र में है, विदेह क्षेत्र में जहाँ पर मुनिराज बैठे थे, और उन मुनिराज ने बोला कि हे अंजन चोर, तेरी उम्र 7 दिन की बची है, और जितना पुरुषार्थ तुझे करना हो 7 दिन में कर ले। हे महाराज, मुझे कोई पुरुषार्थ नहीं करना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, तुम दीक्षा ले ले, दीक्षा ले ले। हे जीव, दीक्षा लेकर के तप करने लगा, और 7वें दिन तो उसका मोक्ष हो गया। क्यों मोहित भाई, क्यों? उसके अंदर में किसी प्रकार का हठाग्रह नहीं था, उसके अंदर में किसी प्रकार की
हटता नहीं थी। जैसा महाराज ने कहा उसने मान लिया और मान करके वैसा वैसा काम करने लगा, चारित्रधारी बन के मोक्ष चला गया। लेकिन हम जानते तो हैं, सूर्य किरण जी जानते कि नहीं? क्या जानते हैं महाराज? सब जानते हैं, हमें तो 25 साल हो गए पूजा करते हुए। हे जीव, समझ बात को। जिस वस्तु का हम निषेध करते हैं मनसुखलाल जी, उस वस्तु का हमें ज्ञान है कि नहीं? हम जानवरों की भांति ये हमारे पक्ष का है तो इसका मैंने समर्थन किया, ये मेरे पक्ष का नहीं है तो मैंने उसका विरोध किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सम्यक ज्ञान का ही विरोध कर रहा हूँ। खुडनिया माँ, जिसको मैंने विरोध की कोटि में रखा है। देखो, संसार की गणित अलग होती है और मोक्ष मार्ग की गणित अलग होती है। मयंक भाई, मुझे मोक्ष मार्ग पर चलना है, मुझे धर्म करना है तो एक एक वस्तु को जानना पड़ेगा। मोहित भाई, यहाँ ऐसा नहीं चलेगी रूढ़िवादी। क्या हमारा है तो सही है, तुम्हारा है तो गलत है। हे जीव, जो मेरा है सो सत्य है। खुडनियम्मा, सत्य है कि नहीं है? हम मानते तो यही है। हे जीव, यह मिथ्या नय है। आचार्यों ने मिथ्या नय की परिभाषा बताई। जो मेरा है सो सत्य है। हे जीव, हम कह रहे लेकिन हमारी बुद्धि तो ऐसी चलती है, जो मेरा है सो ही सत्य है और जो दूसरे का है वो असत्य है। अब सत्य बताओ हे जीव, तूने आज तक धर्म मार्ग में आकर के जिस वस्तु का निषेध किया है उस वस्तु को जाना है? बोलो अर्पित भाई। जान करके निषेध कर रहा है कि अज्ञानता से निषेध कर रहा है? मेरे मित्र ने कह दिया यह वस्तु खराब है तो मैं भी कह रहा हूँ यह वस्तु खराब है, और मेरे मित्र ने कह दिया यह वस्तु अच्छी है तो मैं भी कह रहा हूँ यह वस्तु अच्छी है। हे जीव, यह ढला चला है, इसको समझना पड़ेगा। यह वस्तु अच्छी है कि खराब है, मैं भी तो देखूं जरा। काका जी, वो तरुण सागर महाराज बोलते थे, निषेध में आकर्षण होता है, हैं? निषेध में आकर्षण होता है, निषेध में आकर्षण होता है। मनसुखलाल जी, तुम एक बढ़िया मकान बनाना और उस पर मकान पर लिख देना यहाँ पेशाब करना मना है। मयंक भाई, अच्छा बढ़िया नया मकान बनाया और बगल में दीवार में जगह खाली थी, लिख दिया यहाँ पेशाब करना मना है। अब जितने वहाँ से लिखने गए तुम्हारी देख करके उनको पेशाब करने की याद आ जाएगी और बेचारे वहीं जा कर के करेंगे। वहाँ पर लिखा है मना। हे जीव, सत्य बताओ माताओं, पूर्व का समय था, नई बहू आती थी तो नई बहू को आई देखने के लिए लोग आते थे। खुडनिया माँ, अब तुम्हारे यहाँ होता कि नहीं होता हमें नहीं पता, बुंदेलखंड में तो होता था। मुंह दिखाई का पुलगा होता था, यहाँ होता है। अब तो बेचारी वो गार की आती है, देख लो हमारा मुंह। एक समय था, हमने स्वयं देखा, जब नई बहू आती थी तो वह मुंह ढांक करके आती थी, मेरा कोई मुंह नहीं देख ले तो फिर मुंह दिखाई का बुलवा किया जाता था। सारे नगर की महिलाएं आती थी और मुंह देखने का पैसा देती थी। देती कि नहीं?
पहले होता था, देख लो खोड़निया अम्बा बोल रही, अब पहले होता था। अब तो बेचारी वो क्या नई बहू आती है, मुंह उगाड़ के नाचती हुई आती जी। जमाना बदल गया, इसलिए माताओं समझ बात को। पहले मुंह ढकाई रहती थी तो पैसा दे करके मुंह देखते थे, अब बेचारी उगार करके आती है तो कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। निषेध में आकर्षण होता है, निषेध में आकर्षण होता है। जहाँ जहाँ जितना निषेध करेगा उतना उतना आकर्षण बढ़ेगा, और जितना जितना दिखाएगा उतना उतना लोग तुझसे दूर भागेंगे। इसलिए है मोहित भाई, समझ जा बात। क्या जिस जिस वस्तु का मैंने निषेध किया है उस वस्तु का पंडित जी मुझे ज्ञान है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं मैं सम्यक वस्तु को हटाता जा रहा हूँ और मिथ्या वस्तु को ग्रहण करता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज्ञान ही नहीं है। तो हे मोहित भाई, जिसका निषेध कर रहा है, जिस वस्तु का निषेध कर रहा है, एक बार उसकी परीक्षा कर ले। असत्य हो तो हटा देना और सत्य हो तो ग्रहण कर लेना, लेकिन परीक्षा करने के लिए ज्ञान चाहिए। मनसुखलाल जी, ज्ञान चाहिए, जानना है उस वस्तु को, जान पहचान सब ओर से परीक्षा कर, और परीक्षा करने के लिए नए चाहिए। जीव महाराज जी इतने दिन से नए नए लगा रखा, होता क्या जी भला? बोलो ना, तुम तो पूजा पाठ बोलो ना कि पूजा कर लो, जे वाली पूजा करो, जे वाली पूजा करो, जे वाली पूजा करो। हे जीव, पूजा तो कर, लेकिन पूजा करने का निषेध नहीं है, लेकिन वह पूजा भी मैंने किस नए से करी? हे जीव, एक एक नए अपनी अपनी वस्तु को कहता है, दूसरे की वस्तु का निषेध नहीं करता है। एक वस्तु में अनंत धर्म है, और अनंत धर्मों को एक एक नए एक एक धर्म को कहता है, और सारे नयों को मिला दो तो तुम्हारी वस्तु चन करके तैयार हो जाती है। हे जीव, सारे नए जब मिलते हैं तब वस्तु होती है, और एक एक नए अलग अलग हो जाता है तो एक एक नए हो जाता है। तो एक नए को जानते हुए मस्तिष्क में ऐसी बात रहे कि यही नहीं है, अलग भी है। तो हे जीव मोहित भाई, तुम मामा हो कि चाचा हो? हैं? हे जीव मोहित भाई, मामा हो कि नहीं, चाचा हो कि नहीं, दामाद हो कि नहीं, बेटे हो कि नहीं, और कौन कौन होते? मित्र हो कि नहीं, शत्रु हो कि नहीं? हो। हे जीव, तुम क्या हो? तुम क्या हो? हे जीव, तू मित्र भी है, शत्रु भी है, दामाद भी है, पुत्र भी है, जमाई भी है, सब कुछ तू है, लेकिन तुम कितने हो? एक हो। तो एक हो तो इतने सारे कैसे हो गए? देखो, मोहित भी ज्ञानी बन गया। हे जीव, मैं एक ही हूँ, मैं एक ही हूँ, मैं अनेक नहीं हूँ, लेकिन एक होने के बाद भी अनेक हूँ, और उन अनेक का समुदाय भी मैं ही हूँ। अपेक्षा वेद से मैं शत्रु भी हूँ, मैं मित्र भी हूँ, मैं जमाई भी हूँ, मैं पुत्र भी हूँ, बस इसी का नाम नए है। अब मोहित भाई स्वीकारे नहीं कि नहीं नहीं, मैं जमाई नहीं हूँ, मैं तो बेटा ही हूँ।
जैसे जैसे सामने अवस्था खड़ी होती है, जैसा जैसा सामने दृष्टिकोण खड़ा होता है, मेरी अवस्था वैसी होती है। और वास्तव में ये सब मैं हूँ पंडित जी, वास्तव में ये सब मैं हूँ और ये सारे धर्म मेरे अंदर में हैं। एक भी धर्म का अभाव नहीं है, सारे धर्म मेरे में है। लेकिन ज्ञान नहीं होने के कारण मैं इन सबको स्वीकार नहीं कर पाता हूँ। और एक को भी मैंने निषेध किया तो वस्तु का निषेध हो गया। मोहित भाई, भगवान महावीर स्वामी घोर पापी है। राजा भाई, महावीर स्वामी घोर पापी है, घोर हिंसक है। बोलो ना कुछ है। राजा भाई क्या बोल रहे? भगवान महावीर स्वामी घोर पापी हैं, भगवान महावीर स्वामी महान हिंसक हैं। स्वीकार है? नहीं है स्वीकार। स्वीकार है काका जी? नहीं है स्वीकार। किस किस को स्वीकार नहीं है? जीव स्वीकार नहीं है। जिस जिसको स्वीकार नहीं है वो सब मिथ्या दृष्टि। क्या बोले? क्या बोले महाराज? भगवान महावीर तो महान भगवान है, तीर्थंकर है, मोक्ष में बैठे, कैसे हिंसक है, कैसे पापी है? हे जीव, भूतपूर्व प्रज्ञापन नए की अपेक्षा से भगवान महावीर स्वामी वही जीव है, वही जीव है जो जीव शेर की पर्याय में हिरण को मार के खा रहा था। और जब मैंने भूतपूर्व प्रज्ञापन नए लगाया तो मेरी दृष्टि उस शेर की पर्याय में रहते हुए किसको? महावीर को देख रहा है। बस देखो मोहित भाई जी, नए कौन सी बला है? तो नए जो होता है, नए एक चश्मा है। क्या? नए एक चश्मा है। बचपन में मेले में जाते थे, वहाँ चश्मे मिलते थे, हरे पीले नीले काले। पहने नहीं पहने? पहने ना। हे जीव सत्य बता, जब तू हरा चश्मा पहनता था तो तुझे संसार कैसा दिखता था? और जब तूने लाल चश्मा पहना तो तुझे संसार कैसा दिखा? जब तूने पीला चश्मा पहना तो संसार कैसा दिखा? बस मोहित भाई, अब तू ज्ञान कर ले, अब तू ज्ञान कर ले। जब मैंने भगवान महावीर को हिंसक कहा तो मैंने भूत प्रज्ञापन नए का चश्मा लगाया था। और जब भूत प्रज्ञापन नए का चश्मा लगाया तो मुझे भगवान महावीर की वह हिरण को खाते हुए शेर की पर्याय दिखी, मिथ्यात्व के सहित वह शेर की पर्याय दिखी, वह अकौआ की आँख की पर्याय दिखी, जिस आँख की पर्याय में महावीर का जीव निगोदिया बन के रह रहा था। तो मुझे वह पर्याय दिखने लगी। तो ऐसे हे जीव, सारे चश्मे लगाओगे, वैसी वैसी मुझे वस्तु की अवस्था दिखेगी। मयंक भाई, इन चश्मों को लगाना जो जान गया वह संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा। और चश्मों को नहीं लगाया, अब इसने क्या होता है? ऐसे ही मोहित ने लाल चश्मा लगाया। अब क्या बोला? देखो जी, मोटे सतीश का मकान लाल है, आशीष सेठ ने सफ़ेद चश्मा लगाया। नहीं सफ़ेद है।
मोहित बोल रहा लाल है, आशीष बोल रहा सफेद है, और दोनों के दोनों भिड़ गए। क्यों? लाल है नहीं सफेद है। हे जीव, दोनों चश्मे उतार करके देख, वस्तु जैसी है वैसी है। मैं चश्मा लगा करके बोल रहा हूँ। तो ऐसे हे जीव, अपने अपने ज्ञान को सम्यक बना और देख। जब सामने वाला कोई बात कहता है मनसुखलाल जी, तो मेरे मस्तिष्क में आना चाहिए इसने चश्मा कौन सा लगाया है। यदि उस चश्मे का ज्ञान है और उस चश्मे के आधार से बोल रहा है, तो वह शुद्ध सम्यक दृष्टि है। और चश्मा लगा करके सर्वथा बोल रहा है तो शुद्ध मिथ्या दृष्टि है। जब मैंने कहा भगवान महावीर घोर हिंसक हैं, राजा भाई कठिन तो नहीं हो रहा? समझ में आ रहा? भगवान महावीर कौन है? बोलो, भगवान महावीर कौन है? नहीं बताओगे? मयंक भाई, भगवान महावीर कौन है? नहीं बताओगे? है नहीं, बिना नए के बताओ, बिना नए के नहीं बताओगे। मनसुखलाल जी तुम बता दो, वरना उससे पूछना पड़ेगा कैसे विनम्र से। बेचारा देखो खूब पढ़ पढ़ के आया जयपुर से। विनम्र भाई जयपुर से पढ़ पढ़ के आए, अब बताओ महावीर कौन है? तीर्थंकर है। भगवान महावीर तीर्थंकर हैं। इन्होंने कौन सा चश्मा लगा के बोला उसने? बोलो राजा भाई, कौन से चश्मे से बोला? नहीं बताओगे? हे जीव, इसने ऋजु सूत्र नए का चश्मा लगाया है। ऋजु सूत्र नए के चश्मे के अपेक्षा भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर हैं। वर्तमान में उनका शासन चल रहा है और ऋजु सूत्र का चश्मा वर्तमान की पर्याय को, वर्तमान की अपेक्षा को देखती है। लेकिन बिना चश्मे के देखो तो भगवान महावीर जो है वह जीव द्रव्य है। अब इस जीव द्रव्य की, ये जीव द्रव्य भूत में था कि नहीं? भविष्य में रहेगा कि नहीं? आशीष भाई, भूत में था, भविष्य में रहेगा, वर्तमान में है। जो द्रव्य होता है वह उत्पाद व द्रव्य स्वभावी होता है और त्रिकाली होता है, तीनों काल में रहता है। तो जब महावीर भूत में थे तो भूत में कोई अवस्था थी कि नहीं? किसकी? किसकी? हे जीवो, भूत में शेर भी थे, वह भील भी थे, आँख की पर्याय में भी थे, निगोद की पर्याय में थे। तो निगोद की पर्याय में थे वो जीव अलग था और मोक्ष में है वो जीव अलग है। बिलो विनोद चौखलिया, नहीं आ रहा समझ में? है नहीं आ रहा समझ। हे जीव, हे जीव, बिना ज्ञान के सम्यक दर्शन नहीं होता। बिना ज्ञान के सम्यक दर्शन नहीं होता और बिना ज्ञान के शांति नहीं मिलती। हे जीव, जो जीव द्रव्य है वह त्रिकालिक है। भूत में भी था, भविष्य में भी रहेगा, वर्तमान में भी रहेगा। उस द्रव्य की भूत की भी पर्याय थी, वर्तमान की भी है और भविष्य की भी रहेंगी। अब महावीर की भूत की पर्यायों को लेकर के तुम कथन करेगा। आज महावीर जयंती है। बोलो मोहित भाई, आज महावीर जयंती है, कौन सा नए लगाया? काका जी है
आज महावीर जयंती है, काका जी ने शंभीर उड़ने लगा दिया। खोडनी अम्मा, सही है कि नहीं? हे जीव, नयों को जान ले, नयों को जान ले, नयों को जान ले, नयों को जानेगा संसार के सारे विवाद मिट जाएंगे। और जब तक नयों को नहीं जानेगा तब तक संसार में विवाद बने रहेंगे। हे जीव, आज महावीर जयंती है, ये भूत प्रज्ञापन नए है, महाशंभी रूढ़ नहीं लगेगा। हे जीव, महावीर का जन्म तो हो चुका, महावीर का जन्म हो चुका, महावीर का मरण हो चुका, सब कुछ हो चुका, लेकिन आज भूत प्रज्ञापन नए की अपेक्षा, भूत निगम नए की अपेक्षा आज हम महावीर जयंती मनाते हैं। आज महावीर जयंती है नहीं है, ये कौन सी नए से मनाई है? किसको? निगम नय जो है वो पर्यार्थिक नय का ही भेद है। ठीक है, 3 पर्यार्थिक नहीं, 4 पर्यार्थिक, 3 द्रव्यार्थिक। ठीक है, तो पीछे के 3 जो हैं वो द्रव्यार्थिक के भेद और आगे के 4 जो हैं वो पर्यार्थिक के भेद। तो आज हमने महावीर जयंती मनाई, वह कौन सा नय है? तो भूत निगम नय की अपेक्षा से महावीर जयंती है। जब ऐसा जानेगा तब जाकर के सम्यक दर्शन होगा। महाराज, पूजा करने से नहीं होगा। हे जीव, पूजा करने से भी होगा, लेकिन पूजा करना एक नए का विषय है। पूजा करना सर्वथा धर्म नहीं है, एक धर्म का पूजा करना एक अंग है। जब सारे धर्म को पकड़ेंगे तब जाकर के हमें सम्यक दर्शन होगा। इसलिए हे काका, पर्याय छूटे उसके पहले नए को जान ले, वरना स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, भटकता रहेगा, कोई शरीर नहीं मिलेगा, आत्मा भटकेगी बड़ौदिया में और सबको सताएगी, इनको उनको उनको। हे जीव, जो भी कथन होता है वह नए की अपेक्षा से होता है, और एक एक नए को पकड़ के जो जानेगा उसको सम्यक दर्शन होगा, और एक नए को जो पकड़े रहेगा उसका बेचारा मिथ्या दर्शन होगा और दुर्गति हो जाएगी। इसलिए मोहित भाई, आज से नए को जानना प्रारंभ कर। द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र नाम का ग्रंथ है, उसका स्वाध्याय आज से कर दे और नयों को जान ले और अपने सम्यक को सुरक्षित रख, वरना सम्यक दृष्टि मानते मानते सारी पर्याय निकल जाएगी और सम्यक का अंश भी हमारे पास रहेगा नहीं। बिना नयों के सम्यक दर्शन, पंडित जी बोलो ना, बिना नयों के ज्ञान के सम्यक दर्शन होता नहीं। इसलिए नयों का ज्ञान करना भूपेश भाई बहुत जरूरी है, और बिना सम्यक दर्शन के धर्म होता नहीं। इसलिए नयों का ज्ञान जरूरी है। तो नयों के ज्ञान के लिए अपनी पुरुषार्थ बढ़ा। बोली शांतिनाथ भगवान की।